अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट पॉजिटिव, थर्ड पॉजिटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। स्टार्ट भी अच्छा होता हुआ देखने को मिला और कल के सेशन में तो हम लोगों ने काफ़ी डल वॉल्यूम देखे थे, लेकिन आज वॉल्यूम भी हमें काफ़ी इम्प्रूव होते हुए नज़र आए हैं। आज KC 100 में 1,87,518 का हाई, क्लोजिंग जो है 1,86,900 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1842 पॉइंट्स गेन किए हैं। वॉल्यूमिलिटी की अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक, FNEL, BOP, हेस्कोल, WTL वॉल्यूमिलिटी के लिए इसके अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो FFC जो पिछले 3 दिन से सेलिंग प्रेशर के अंदर था, प्रॉफिट टेकिंग थी, कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि अब ये रिबाउंड हो सकता है। 570-75 का लेवल है, एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहाँ से एक रिकवरी आ सकती है, जैसा कि आज हम लोगों ने रिकवरी देखी। इंडेक्स को सपोर्ट करने में भी अहम किरदार अदा किया। 273 पॉइंट्स ऑलमोस्ट इसने ऐड किए हैं। UBL 131 पॉइंट, होल्डिंग 127। मीज़ान बैंक 111 पॉइंट, 500 का लेवल है, वो लेवल खड़े होने के बाद जो है नया मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। 111 पॉइंट मीज़ान बैंक ने ऐड किए हैं। सिस्टम 91 पॉइंट, PSO 88, PSO के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक हमें मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, यहाँ पे बाय कॉल थी। MCB 86, BHL 84, BFL 84, ILP के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। 82 पॉइंट इसने ऐड किए। नेशनल बैंक 75 पॉइंट और BOP 72 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर EFT 65, PPL 46, साजगार 29 और SNGP 18 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए। इंडेक्स कैंडल की अगर हम बात करें तो तीसरे दिन लगातार थर्ड कैंडल जो है वो हमें बुलिश क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली और वॉल्यूम के अंदर भी आज हम लोगों ने इजाफा देखा है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से कंटिन्यूसली इंडेक्स जो है वो रिकवरी देखने को मिल रही है। आज KC 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 390.195 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 215.797 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 174.398 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 80% तकरीबन ऑलमोस्ट 80.8 81% वॉल्यूम हमें ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए नज़र आए हैं। अपसाइड के ऊपर अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें तो ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ से 186,500 से नीचे। इसके बाद एग्रेसिव प्रेशर हमें देखने को मिला यहाँ पे 181,900 के पास तक। फिर वहाँ से इंडेक्स ने रिकवरी लेने के बाद फ्राइडे के सेशन के अंदर इंडेक्स में हमें फिर यहाँ से जो है वो सेकंड हाफ के अंदर इंडेक्स के अंदर प्रेशर देखने को मिला। शॉर्ट टर्म पे दोबारा से डबल बॉटम बना और रिकवरी देखने को मिली। आज जो है वो इसने यहाँ से जो रिजेक्शन ली थी, ब्रेकडाउन हुआ था, उस ब्रेकडाउन से बिल्कुल मामूली सी ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। ये ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस लेवल थी, ये भी ब्रेक की है और जो ब्रेकडाउन लेवल है इससे भी ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। तो एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग है, लेकिन इंडेक्स को जो है वो ये लेवल सस्टेन करना होगा। 186,500 का लेवल मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए 186,500 इनिशियल रेजिस्टेंस, 187,500 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है जो का आज का हाई था। ये लेवल ब्रेक होने के बाद 188,000 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आएगा। 188 के बाद 189 और फिर 189,500 का लेवल हमें अपसाइड के ऊपर ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इन केस 186,400 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें जो है वो इंडेक्स के अंदर प्रेशर दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि फिर 185,500 तक इंडेक्स जो है वो हमें डाउन साइड के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो TPLP बड़ी अपनी अच्छी पोजीशन के लेवल के ऊपर है। आज एक रिवर्सल की भी कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। बुलिश वॉल्यूम भी कुछ इंप्रूव होते हुए नजर आए इसके अंदर। एक चीज़ तो ये है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA पे पास से जो है वो कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि डबल बॉटम की फॉर्मेशन है। यहाँ पे 3 दिन से देखें तो ये भी सपोर्ट, यहाँ से ये 15 जनवरी का लो, वहाँ से रिकवरी, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, डबल बॉटम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA। और तीसरी चीज़ ये है कि जो इसका बॉटम था यहाँ से जो है वो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है और ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। RSI भी देखें तो वो भी जो है वो बुलिश हमें होती हुई नज़र आ रही है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि बुलिश चीज़ की इंडिकेट कर रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉप लॉस जो है वो 11 रुपये 20 पैसे से नीचे का होगा। अपसाइड के ऊपर हम जो टारगेट रख सकते हैं 12 रुपये 20 पैसे से लेके 12 रुपये 45 पैसे इनिशियल टारगेट होंगे। 12.45 के बाद स्टॉक जो है वो 13 रुपये को टारगेट करेगा। 13 रुपये का एक क्रिटिकल लेवल है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक के अंदर नया मोमेंटम बनेगा 15 रुपये 17 रुपये तक। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। इनिशियल टारगेट 12 रुपये 20 पैसे, 12 रुपये 70 पैसे और फिर 13 रुपये को जो है वो टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करूँ EPCL की,
ईपीसीएल के अंदर भी एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिली है। ठीक है, डबल बॉटम की फॉर्मेशन, आरएसआई भी बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, डबल बॉटम की फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनते हुए देखने, पॉजिटिव रिकवरी की कैंडल बनते हुए देखने को मिली कंटिन्यूसली। जो है वो पिछले कुछ सेशन से 31 रुपये, 30 रुपये, 50 पैसे को कंटिन्यूसली होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 30 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 33 रुपये इनिशियल टारगेट होंगे, जहाँ से इसने रिसेंटली रिजेक्शन ली थी। 33 रुपये के बाद स्टॉक के अंदर जो है वो 34 रुपये 40 पैसे, 36 रुपये और फिर 37 से 38 रुपये का टारगेट इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हम नेटवर्क की, तो हम नेटवर्क भी जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम यहाँ पे देखें जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है बिल्कुल यहाँ से मार्च 2024 से चलती हुई आ रही है और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास अब जो है वो इसका सेलिंग प्रेशर थमता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटी सी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली। आरएसआई भी जो है वो पॉजिटिव चीज़ों की ही निशानदेही कर रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। 12 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 13 रुपये 20 पैसे से 13 रुपये 40 पैसे इनिशियल टारगेट होंगे। उसके बाद स्टॉक जो है वो 14 रुपये को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 14 रुपये से ऊपर क्लोजिंग होने पर स्टॉक जो है वो 14 रुपये 50 पैसे, 15 रुपये 30 पैसे, 16 रुपये और 70 रुपये को जो है वो स्टॉक टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 12 रुपये से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। एमको को अगर हम डिस्कस करें तो एमको की जो बाय कॉल थी यहाँ पे, ठीक है, एक्युमुलेशन फेज के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस, आज इसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। वॉल्यूम भी इसके अंदर इंक्रीज होते हुए नजर आया। अभी भी बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 55 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 70, 74 और 80 के अपसाइड के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। 55 जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। बाकी कल के लिए अगर मैं टॉपिक्स को डिस्कस करूं, टीपीएलपी, हम नेटवर्क, ईपीसीएल, एमको, जीएचएनआई, फेक्टो और एफएफएल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।